थुनू की ताई जी तुलसी के पौधे के सामने जितने भी जंगल हुए हैं उसको उठा रहे हैं, क्योंकि बारिश हुआ था तो बहुत सारा जंगल या पैदा हो गए थे तुलसी के पौधों के पास। और ये थुनू जो है दीदी के साथ देख। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे शायद। मैं कैसे लग रही हूँ? शायद थोड़ा बीमार लग रही हूँ। हाँ, मैं बीमार थी। उसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। बारिश हो गई थी तो घर में जंगल भरा हुआ था, तुलसी की बहुत सारे पौधे आ गए थे तो हम लोगों ने थोड़ा सा साफ़ किया। तो वो वीडियो आप लोग देखते हैं अभी, महिलाओं के पीरियड्स को लेकर। जी हाँ, मैं वो सैनिटरी नैपकिन के बारे में नहीं बोल रही हूँ, वो इतना बड़ा इशू शायद नहीं है, लेकिन आजकल एनवायरनमेंट की वजह से ही हो या फिर कुछ और कारणों से हर 5 में से कोई एक महिला का एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, फाइब्रोइड जैसे हज़ारों तकलीफ़ें होती हैं यूटेरस में। और ये यूटेरस का समस्या सिर्फ यही नहीं कि शादी के बाद हो गया या बच्चे नहीं हुए, ऐसा नहीं है। जब से आप लोगों का माहवारी शुरू होता है, किसी किसी का ये प्रॉब्लम रहती है अंदर कि यूटेरस में ही कुछ ऐसा इशू रह जाता है जो कि उसकी और ओवरी जितने तक की डिम्बाशय है, चारों तरफ ऐसा होने लगते हैं कि उधर से ब्लड जो है वो ना निकल के अंदर ही इधर उधर रहने लगते हैं। और इसी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम आती है। फाइब्रॉइड्स होते हैं अंदर, जो रेशेदार टिश्यू कहलाते हैं। और किसी को सिम्टम्स को कुछ आते हैं, किसी को कुछ नहीं। और जिसको आते हैं वो इतना ज़्यादा होते हैं कि पूछो ही मत। और उनमें से एक मैं भी होती हूँ। उसका इतना पेन होता है, इतना हैवी ब्लीडिंग होते हैं कि अगर बिना ट्रीटमेंट के कोई रह जाए तो उनका जीना हराम हो जाएंगी और वो स्वाभाविक जीवन नहीं रह पाएगी। और इनफर्टिलिटी या बच्चे का ना होना भी एक अहम कारण होता है ये सब। तो मुझे लगता है कि आजकल ये बातें जो है खुलकर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जागरूकता होना चाहिए। और शायद इसका मेडिकल ट्रीटमेंट है भी, ऑपरेशन वगैरह। और एक है कि डाइट में थोड़ा अगर केयर लिया जाए, लेकिन गरीबी भी है हम लोगों के, तो अवेयरनेस ना होने की वजह से हम लोग समझते नहीं कि क्या तकलीफ़ है, क्या करना है, क्या नहीं। और बहुत महंगी ट्रीटमेंट भी होते हैं। और ऐसा है कि एक ही बार से ये ख़त्म भी नहीं हो जाते, या तो यूटेरस को उठा ही देना पड़ता है। तो महिला की शायद ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। जिसका होता है, जिसका नहीं होता है, नॉर्मल सा होता है, वो तो सभी काम कर सकते हैं। तो जो लोग अगर कुछ चैलेंजिंग करियर लेना चाहते हैं कि मैं मिलिट्री बन जाऊँ, मैं प्लेयर बन जाऊँ, मैं कुछ मतलब जो मर्द लोग भी कर सकते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं 24 घंटे हफ्ते की। तो ये दिन है जो औरतें ये सब प्रॉब्लम से गुज़रती है, तो स्वाभाविक महिला की मुकाबले ये लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। जैसे कि खुद में ही हूँ, तब छुट्टी लेना पड़ता है ऑफिस से, कोई ज़रूरी मीटिंग होगा तो अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग ये लुका छुपी करें या टाल जाए बात को। ये बहुत 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 अहम बातें हैं। मुझे लगता है कि जितना भी संस्थाएं हैं महिलाओं के, आगे आना चाहिए कि ताकि जो गरीब महिलाएं होते हैं उन लोगों को जैसे सैनिटरी नैपकिन के बारे में कुछ हेल्प किया जाता है या जागरूकता पैदा किया जाता है हाइजीन के बारे में। लेकिन हाइजीन ही एकमात्र इशू नहीं है मेंस्ट्रुअल जो हम लोगों का हेल्थ होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है जो कि कोई अपने दोष से नहीं होता है, ये अंदर से ही, जन्म से ही किसी का ये प्रॉब्लम रहता है।
तो मुझे कमेंट में बताइएगा बहनों, किस किस का ये सब प्रॉब्लम है। और फिर भी एक बात कहूँगी कि चैलेंज तो लेना पड़ेगा, और शायद यही बात है जो फिज़िकली मेंटली औरतों को और भी ताकतवर बनाते हैं चैलेंज लेने के लिए, कि ज़िंदगी में किसी की परिस्थिति, किसी भी तरह का परिस्थिति हो तो कैसे पॉजिटिवली आगे बढ़ा जाए। और शायद एक समय तक ये समस्या रहते हैं, जब तक तब आप अगर अपना ख्याल रखेंगे, डॉक्टर की बात भी सुनते रहेंगे, सब कुछ ठीक रहा तो मेनोपॉज के बाद आप एक स्वाभाविक जीवन जी सकते हैं। तो यही था आज का मेरा टॉपिक। तो नेक्स्ट व्लॉग में किसी और टॉपिक से बात करते हैं। मुझे लगता है कि मेरा जितना भी सब्सक्राइबर अभी तक है बहुत कम है, लेकिन जो भी है वो महिलाएं हैं। अगर कोई पुरुष भी है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।